मत्ती सुसमाचार 15वें अध्याय का मनन। इस अध्याय में 39 वचन है। इन 39 वचन में 39 वचन के सारांश का हम ध्यान करेंगे। पहले वचन से 11वें वचन तक के भाग में यीशु मसीह के पास शास्त्री और फरीसी लोग आकर उनके शिष्य हाथ ना धोते हुए खाना खा रहे हैं, ये आरोप लगाया। उस पर यीशु मसीह का दिया हुआ जवाब इन 11 वचनों में है। 12वां वचन से लेकर 20वें वचन तक के भाग में प्रभु यीशु उसके शिष्यों से विशेष विषय पर हृदय इस अंश के बारे में उन्हें बताया। 21वें वचन से लेकर 28 वचन तक के भाग में जब प्रभु सूर और सौदा देश में गया, वहाँ कनानी स्त्री व अपनी बेटी के लिए विनती करना, उस पर प्रभु का जवाब और उसका चंगा होना। 29वें वचन से लेकर 31 वचन तक गलील की झील के पास पहाड़ के पास बैठा था, तब बहुत से लोगों को उसके पास ले आने पर प्रभु ने उन्हें चंगा किया। 32 वचन से लेकर जब हम अध्याय के अंत तक देखेंगे तो 4000 लोगों को प्रभु 7 रोटी और थोड़ी सी मछलियों से आहार देने के तरीके के बारे में लिखा गया। ये 15वां अध्याय में लिखा गया सारांश है। अब पहले वचन से आखिरी वचन तक मनन करेंगे। पहला वचन से मनन करेंगे। तब यरूशलेम से कुछ फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आए। इतिहास का मतलब समय, जगह और व्यक्ति, ये तीनों भी रहने चाहिए। समय, स्थान और व्यक्ति, ये तीनों रहने से इतिहास बनेगा। इस इतिहास में हमें आधार क्या है, ये देखने पर समय के बारे में बताया, यरूशलेम के बारे में बताया, स्थान के बारे में बताया, शास्त्री व्यक्ति के बारे में बताया। इसलिए ये इतिहास में घटी आधारपूर्वक एक घटना है। वो घटना क्या है? शास्त्री और फरीसी। ये शास्त्री और फरीसी कौन हैं? ये देखने पर ये भी यहूदियों के ही एक भाग है। ये व्यवस्था का कठोरता के साथ पालन करने वाले लोग हैं। ये यीशु के पास आए और कहने लगे, तेरे चेले पूर्वजों की परंपराओं को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। देखिए, बिना हाथ धोए रोटी खाने के बारे में एक विवाद है। ये विवाद क्या है? हाथ बिना धोए खाना नहीं खाना चाहिए। ये प्रभु की दी गई आज्ञा नहीं है, पूर्वजों के द्वारा बताई गई एक विशेष कार्य है। इसे पूर्वज लोगों ने एक शुद्धिकरण प्रथा के रूप में रखा, पवित्र रहने के लिए रखा। इसलिए बिना हाथ धोए खाते हुए तुम पूर्वजों की बात को क्यों टालते हो? वे प्रभु यीशु को क्या बताना चाहते हैं? तो जिस धर्म की स्थापना कर रहे हो वह पूर्वजों के नियम से भिन्न है। इतना ही है, यहूदी के लोग इस प्रथा का पालन करते हैं। वे बिना हाथ धोए खाना नहीं खाते हैं, लेकिन यीशु मसीह का अनुसरण करने वाले चेले बिना हाथ धोए खाना खा रहे हैं। इसलिए ये हाथ धोने वाले हम ही सही रूप से धर्म का पालन कर रहे हैं, हम सही रूप से भक्ति कर रहे हैं। वे लोग इस बात को बताना चाह रहे थे। इस पर प्रभु ने उन्हें भी
एक प्रश्न से जवाब दिया। प्रश्न का प्रभु यीशु प्रश्न के साथ ही जवाब देता था। निर्गमन 21वां अध्याय 17वां वचन में प्रभु ने कहा, जो अपने पिता या माता को श्राप दे वह भी निश्चय मार डाला जाए। लेकिन प्रभु यीशु के दिनों में याजक लोग, धार्मिक लोगों ने एक नई आज्ञा को लाए। वो क्या है? अगर कोई अपने माता पिता को कुछ देना चाहते हैं, अगर उसे परमेश्वर को समर्पित करने से अब उन माता पिता को कुछ देने की आवश्यकता नहीं है, उनकी देखभाल करने की जरूरत नहीं है, वे दोषी नहीं ठहरेंगे, ऐसा कल्चर को लाए। ये वचन के विरोध है। ये बड़े लोगों की लगाई गई प्रथा है। बड़ों की प्रथा वचन के विरोध में रहने से पालन करना चाहिए कि नहीं? पालन नहीं करना चाहिए। फिर ऐसा है तो फिर तुम क्यों इसका पालन कर रहे हैं? तुम क्यों इस प्रचार को सपोर्ट कर रहे हो? ये बात को प्रभु ने उनसे पूछा। देखिए, यदि कोई अपने माता पिता से कहे, जो कुछ तुझे मुझसे लाभ पहुंचा सकता था वह परमेश्वर को भेंट चढ़ाया जा चुका, तो वह अपने पिता का आदर ना करे। देखिए, निर्गमन की पुस्तक 21वां अध्याय 17 वचन में हम देखते हैं, जो अपने माता पिता का आदर ना करे वह निश्चय मार डाला जाएगा। माता पिता का सम्मान करने की आवश्यकता नहीं है, उन्हें गौरव देने की आवश्यकता नहीं है, उनका पालन करने की आवश्यकता नहीं है। ये धन लाकर दो कहते हुए धन को चुरा रहे हो। ये आज्ञा के विरोध में रहने वाली पूर्वजों की प्रतिज्ञा है। इसे तुम क्यों कर रहे हो? आप डायरेक्ट वायलेशन ऑफ वर्ड हो, ऐसा उनसे प्रश्न पूछा। तुम पूर्वजों के प्रथाओं का पालन करते हुए परमेश्वर की आज्ञा का तिरस्कार कर रहे हो। यशायाह का ग्रंथ 29वां अध्याय 13वां वचन में लिखी गई बात, यशायाह ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी की है, ये लोग ओंठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है, और ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की विधियों को धर्मोपदेश करके सिखाते हैं। ऐसा उन लोगों को बताया। तुम मुझे मेरे आंखों से ऐसा दिख रहे हो, जैसा यशायाह ने कहा कि होठों से तो आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर है। ऐसा लग रहा है मनुष्यों की प्रथा का अनुसरण करते हुए, स्टाम्प लगाते हुए वैसे तो मुझे दिख रहे हो, इसलिए तुम व्यर्थ आराधना करने वाले लोग हो। देखिए, प्रभु यीशु ने स्पष्ट रूप से कहा। यीशु की बातें तब के शास्त्री और फरीसी लोगों को बहुत क्रोध दिलाते थे। आज भी बहुत से लोगों को बाइबल की सच्चाई को बताने से बहुत क्रोध आता है। इसे सहने से परे प्रचार के रूप में लेते हैं, क्योंकि उनके धर्म के विश्वास को कोई भी क्यों ना हो, इवन इन द रिलीजन ऑफ क्रिश्चियनिटी ऑल्सो इट इज़ समबडी कंडेम्स। कोई भी उसकी विमर्शा करने से धर्म के अधिकारियों को गुस्सा आता है। इसलिए धर्म के अधिकारियों को गुस्सा आएगा, इसका यहाँ पर प्राथमिकता नहीं दिया गया। परमेश्वर को हम कितनी प्राथमिकता को दे रहे हैं, ये हमें पता रहना चाहिए। मसीह धर्म में बताऊंगा, गुड फ्राइडे का पालन करते हैं, क्रिसमस का पालन करते
और भी बहुत से प्रथाओं का पालन करते हैं। इन्हें करने के लिए परमेश्वर ने नहीं कहा। ये रिलीजियस सिस्टम के लिए बड़ों ने एक सिस्टम बनाया, इसलिए इस तरह से चलते हैं। इसलिए आपने अगर ध्यान दिया होगा तो एक एक कलीसिया में एक एक पैटर्न ऑफ वर्शिप रहता है। कम भिन्न दिखाई देता है, समय भी भिन्न दिखाई देता है। इसका कारण क्या है? मनुष्य अपने जीवन में मसीह के प्रचार को फलवंत करने के लिए कुछ डिसिप्लिन को समाज में बनाया। ये परमेश्वर के वचन में नहीं आता है। तब उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। ये डिबेट, पब्लिक डिबेट में यह विवाद हो रहा है। तब यीशु ने उनसे कहा, जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन में से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। 12वां वचन से लेकर 20वें वचन तक इसके अर्थ को उसने बताया। तब चेलों ने आकर उससे कहा, क्या तू जानता है कि फरीसियों ने यह वचन सुनकर ठोकर खाई? ये अगर और एक बात में कहे तो उनके मन में क्या है? आप जानते हो क्या? मन के बारे में उस मनुष्य और परमेश्वर के अलावा कोई भी नहीं जानता है। मन उस व्यक्ति को ही प्रत्यक्ष कर एक का मन परमेश्वर को पता चलता है। शैतान को भी एज इट इज़ मन को जानने का अवकाश नहीं दिया गया। एंटिसिपेशन इज डिफरेंट फ्रॉम नोइंग एवरीथिंग। कल्पना करना और सच्चाई को जानना दोनों अलग बातें हैं। इसलिए प्रभु यीशु से चेलों ने कहा, तुम उनके मन को जान गया क्या? प्रभु कह सकता था, हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन दीर्घ जवाब को उसने दिया, जानता हूँ। ये बात बताने के लिए लंबी बातों को उसने कहा। वो क्या है जानते हो? यीशु ने कहा, हर पौधा जो मेरे स्वर्गीय पिता ने नहीं लगाया उखाड़ा जाएगा। पौधा मनुष्य को दर्शाता है, लगाने वाला परमेश्वर है। जिसे नहीं लगाया जाएगा वह उखाड़ा जाएगा। मतलब पिता के द्वारा नहीं लगाते हुए शैतान के द्वारा लगाया जाने वाला उखाड़ा जाएगा। उखाड़ा जाएगा मतलब पौधा कड़ा है, जो पौधा कड़ा है वही उखाड़ा जाता है। फिर किसने लगाया? पिता के लगाए बिना कुछ पौधे लगाए गए। लगाने वाले पौधे के रूप में प्रकट करने वाला प्रचारक है, शास्त्री और फरीसी है। इनके बारे में बता रहा है। मेरे पिता के द्वारा लगाए गए का मतलब मेरे पिता के द्वारा नियुक्त किया गया, चुना गया, मेरे पिता के द्वारा नियुक्त किया गया सेवक ही वह स्थिर रहेंगे। बाकी के लोग उखाड़े जाएंगे। उखाड़े जाने का मतलब है फेंक दिया जाएंगे। दे कैंट स्टैंड बिफोर गॉड इन द हेवन। स्वर्ग के राज्य में वैसे लोगों का प्रवेश नहीं रहेगा, बता दिया। अंधा यदि अंधा को मार्ग दिखाए तो दोनों ही गड्ढे में गिर पड़ेंगे। वे अंधे होकर भी अंधे को मार्ग दिखा रहा है। बाइबल ग्रंथ बताता है कि यीशु अकेला ही स्वर्ग के राज्य के मार्ग में लेकर जाएगा।
यीशु मसीह अकेला ही स्वर्ग में जाने का मार्ग है, इस बात को बता रहे हैं। इस बात को कौन अंगीकार करेगा? अंगीकार नहीं करने वालों को परमेश्वर ने अंधा ही कहा। बाइबल कहता है, आत्मिक आंखें जिसके भी खोले नहीं जाते हैं, वे धर्म के अनुसार से मसीह होने पर भी वह आध्यात्मिक रूप से अंधा ही है। जिसका मन शुद्ध रहता है वही परमेश्वर को देखता है, और यीशु के लहू के द्वारा ही मन शुद्ध होता है। इसलिए अंधा होकर अंधे को मार्ग दिखाना, इसका मतलब यही है कि सच्चे मार्ग, अनंत काल के जीवन के मार्ग यीशु को नहीं जानते हुए प्रचार करने वाले, दे मे बिलोंग्स टू एनी काइंड ऑफ रिलीजियन, नो मैटर इन ऑल टीचिंग। मैं रहने वालों व मसीही धर्म हो या और कोई भी धर्म क्यों ना हो, उद्धार के सुसमाचार को सुनाने वाले अंधे को मार्ग दिखाने वाला रहेगा। वैसे रहने से दोनों भी गड्ढे में गिरेंगे। वह गड्ढा अधोलोक है। प्रचार करने वाला अधोलोक में जाएगा और प्रचार सुनने वाला भी अधोलोक में जाएगा। अब उस प्रचार का कोई उपयोग नहीं होता है, वह प्रचार व्यर्थ है। शास्त्री और फरीसी लोग जिस प्रचार को सुनाते हैं वह पूर्वजों को, प्रथा को बता रहे हैं, लेकिन प्रभु की आज्ञा को नहीं बता रहे हैं। वह परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर मनुष्य के भक्ति मार्ग को, मनुष्य को बाने वाले बातों को बता रहे हैं। उसके बाद पतरस ने 15वें वचन में कहा, इस कारण बाने वाले बातों को बता रहे हैं। उसके बाद पतरस ने 15वें वचन में कहा, इस दृष्टांत का क्या अर्थ है? तब यीशु ने उन्हें डांटा और कहा, क्या तुम भी अब तक ना समझे हो? मतलब अब तक नहीं समझे? अब तक मैंने जो कहा नहीं समझा? क्या है, देखने पर जो कुछ मुंह में जाता वह पेट में पड़ता है और संडास से निकल जाता है। मतलब भोजन वस्तु मुंह से जाता है और वह प्रचार क्रिया होता है, फिर वह बाहर डिस्चार्ज हो जाता है, बाहर निकाला जाता है। लेकिन जो कुछ मुंह से निकलता है वह मन से निकलता है। मुंह से बाहर आने वाली वस्तु है बातें। इसलिए मुंह से निकलने वाली बात मनुष्य को अपवित्र करती है, क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, ये मन ही से निकलता है। मन से बाहर निकलने वाली ये पाप की क्रियाओं ने मनुष्य को अपवित्र किया है। लेकिन परमेश्वर के सम्मुख हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। ये बात को स्पष्ट रूप से बता दिया। 21वें वचन से 28वें वचन तक यीशु वहाँ से निकलकर सूर और सौदा प्रदेश की ओर चला गया। उस प्रदेश में एक कनान स्त्री निकली। स्त्री मतलब जेंटल वुमेन। शी वॉज नॉट बिलोंग्स टू जेविश कम्युनिटी। यहूदी धर्मी की स्त्री नहीं थी, अन्य जाति की स्त्री थी। वह प्रभु के पास आई और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, मेरी बेटी को दुष्टात्मा बहुत सता रहा है। पर उसने उसे कुछ उत्तर नहीं दिया। तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। प्रभु से रिक्वेस्ट किए। इसलिए उसके मौन का उसने जवाब दिया। उसने उत्तर दिया, इस्राएल के घराने की कोई वो भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। यीशु मसीह के पहले आगमन में वह अपने खुद के प्रजा के लिए आया। उसके निज प्रजा ने उसका तिरस्कार किया। पिता ने
मुझे पहले आगमन में यहूदियों को बचाने के लिए भेजा। ये अन्य जाति की है, इसकी सहायता मैं कैसे करूँगा? कहते हुए यीशु को प्रणाम करने वाली और विनती करने वाली उस स्त्री से कहने लगा, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को आगे डालना अच्छा नहीं है। बहुत से लोग यहाँ ऐसे सोचते हैं कि प्रभु ने उसकी निंदा किया, मजाक किया, उससे रूढ़ी बात किया। ऐसा नहीं है। उसके अंदर के विश्वास को बाहर ले आने के लिए प्रभु उन बातों को कह रहा है। उस समय के यहूदी रिलेटिविस्ट, उस समय के यहूदी उनके कल्चरल रिलीवेंस में अन्य जाति के लोगों की कुत्ते से तुलना करते थे, कंगाल और दरिद्र के नाई देखते थे। इस उन लोगों को छूते नहीं थे, उन्हें अशुद्ध मानते थे। वैसे यहूदियों के लिए जन्म लेकर यहूदियों के लिए आया हुआ व्यक्ति कह रहा है, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा, सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वह चूर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। सच है। मार्वल्स वर्ड, कितना बड़ा विश्वास है। सच है। तुम यहूदी हो इसलिए तुम बड़े हो। यहूदी होने के नाते व्यवस्था आपकी है, आपकी है। 10 आज्ञा भी आपकी है। भविष्यद्वक्ता भी आपके ही है। परमेश्वर भी आपका ही है। फिर भी हम कुत्ते के तुल्य होने पर भी मेज पर गिरे हुए को खाने की अनुमति दे। उसका विश्वास क्या है? उसे कैसे भी उस रोटी को खाना है। रोटी वचन को दर्शाता है। वो कह रहा है, तुम्हें वचन देने के लिए मैं नहीं आया हूँ। उस वचन के अधीन होने के लिए हर एक व्यक्ति के पास अधिकार है। यही बात को वह बता रही है। इसलिए वचन यहूदियों को देने के लिए यीशु आया है, तो उस वचन पर विश्वास रखने के लिए मैं तैयार हूँ, कह रहा है। उसके बातों के द्वारा कह रहा है। इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है। जैसा तू चाहती है तेरे लिए वैसे ही होगा। यहाँ क्या बताना चाहता है? विश्वास के बारे में बताना चाहता है। विश्वास के बारे में बता रहा है। परमेश्वर यीशु मसीह को यहूदियों के लिए, यहूदी लोग विश्वास कर बचाए जाने की योजना से परमेश्वर ने यीशु को भेजा, लेकिन उन्होंने उसका तिरस्कार किया। इसलिए अब स्वर्ग में जाने का अद्भुत अवसर परमेश्वर ने अन्य जाति के लोगों को दिया। रोमियों की पत्री 11वें अध्याय में इसकी पूरी जानकारी है, आप पढ़ लीजिए। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। 29वां वचन से 31वां वचन तक देखने पर वह गलील की झील के पास आया। सूर और सौदा से निकलकर वह गलील में आया। गलील में यीशु के यहाँ जानकर भीड़ पर भीड़ उसके पास आई। वे अपने साथ लंगड़ों, गूंगे, दुष्टों और अन्य बहुतों को उसके पास लाए और उन्हें उसके पाँवों पर डाल दिया। मतलब उनके विश्वास को उन्होंने दर्शाया। ये देख, तेरी ही जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी तेरे ऊपर डाल रहे हैं, सरेंडर हो रहे हैं, डिपेंड हो रहे हैं। और उसने उन्हें चंगा किया। जब लोगों ने देखा कि गूंगे चंगे होते हैं और लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं, तो अचंभ करके इस्राएल के परमेश्वर की बड़ाई की। परमेश्वर के कामों के बारे में सुनने और देखने के लिए संकोच करेंगे तो वे विश्वासी नहीं है। परमेश्वर को महिमा देने से ही वे विश्वासी है। दे और इन द राइट ट्रैक, वे सही मार्ग पर है। ये उसका प्रमाण है। इसलिए हम इन बातों को इस समय में सोचेंगे तो आज भी बहुत से
चंगा करने वाले लोग हैं, प्रभु के नाम पर प्रचार करने वाले हैं, वे अपनी बढ़ाई को पाने वाले हैं, तो वे कभी भी परमेश्वर के संतान नहीं बनेंगे। उनके लिए जाने वाले कार्य के कारण परमेश्वर को महिमा मिलने से राइट ट्रैक में जा रहे हैं। 32वां वचन, यीशु ने अपने चेलों को बुलाकर कहा, मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ हैं। इस अध्याय के अंत तक इस बात की जानकारी दी गई है। मुझे इस भीड़ पर तरस आता है, क्योंकि वे 3 दिन से मेरे साथ है और उनके पास कुछ खाने को नहीं है। मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है, तो प्रभु मुझ पर तरस खाएगा। मैं उन्हें भूख पीड़ा करना नहीं चाहता, कहीं ऐसा ना हो कि मार्ग में थक कर रह जाए। चेलों ने उससे कहा, हमें इस जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ की तृप्ति करें। यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? उन्होंने कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियाँ। तब उसने लोगों को भूमि पर बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटियां और मछलियों को लिया, धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेलों को देता गया, और चेले लोगों को हमने 14वां अध्याय में प्रभु 5000 लोगों को भोजन देते हुए देखा। यहाँ 4000 लोगों को भोजन दे रहा है। वहाँ 5 रोटी और 2 छोटी मछलियाँ, और यहाँ पर 7 रोटी और छोटी मछलियाँ। इस तरह लोगों को दूसरी बार बेड देते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तब वह भीड़ को विदा करके नाव पर चढ़ गया और मगदन देश की सीमा में आया। कफरनहूम के दक्षिण भाग के 10 किलोमीटर की पूरी दूरी पर रहने वाले मगदन देश में वहाँ गया। यहाँ पर ये अध्याय समाप्त होता है। मैं इस अध्याय में जो बताया उसमें से विशेष रूप में इन बातों को जानना चाहिए कि परमेश्वर के अधीन होना, परमेश्वर पर विश्वास करना, परमेश्वर के द्वारा उपदेश को पाना, परमेश्वर के द्वारा चलाया जाना और परमेश्वर के द्वारा पालन पोषण किया जाना, ये मुख्य रूप से इस अध्याय में देखने को मिलता है। मनुष्य का मन सबसे बड़ा धोखा देने वाली चीज़ है। यिर्मयाह का ग्रंथ 17वां अध्याय 9वां वचन के अनुसार मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। उसमें आध्यात्मिक ग्रस्त रोग होता है। मनुष्य के हृदय में से ही सब बुराई बाहर निकलती है। इसलिए मनुष्य का मन सुधारना चाहिए। मनुष्य के आदतें नहीं, मनुष्य के नियम नहीं, अगर किसी को बदल लेना है तो वह मनुष्य का मन है। मनुष्य का मन पाप और पाप के स्वभाव से भरा हुआ है। ओल्ड सिंफुल नेचर, पुराने पाप का स्वभाव मानव के हृदय में निवास कर रहे हैं। पहले उससे छुटकारा पाना है। उसके स्थान पर पवित्र आत्मा परमेश्वर आपके अंदर निवास करना चाहिए। पवित्र आत्मा परमेश्वर नए स्वभाव में निवास करके पुराने स्वभाव को कुचलता है। शारीरिक रीति से जब हम रहते हैं तो पुराने स्वभाव का पाप थोड़ा बहुत रहता ही है। कितना भी पवित्र आत्मा से भरे जाने पर भी जब तक हम शरीर में हैं पाप करने का अवकाश है, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा अंगीकार किए जाकर पश्चाताप करके उस पाप से छुटकारा पा सकते हैं। इस तरह ये अध्याय हमें नई बातों को सिखाता है। विश्वास के साथ जीवन को बिताते हुए बहुत से लोगों के लिए लाभदायक रूप से हम जीवन को बिता सकते हैं।